बहुत मेहरबानी। आज अक्टूबर का ये आखिरी हफ्ता है, 28 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको खुदावंद के अजीम और पाक तरीन नाम में फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी मीटिंग में बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता हफ्तों से हम मसीही सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कैसी बड़ी नेमत है, ये कैसा बड़ा तोहफा है जो खुदावंद ने हम जैसे लोगों को अता फरमाया है। और ये सिक्योरिटी भी ऐसी है जो अटल है, पत्थर पर लकीर है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमें बड़ी दलेरी है, हमारा एतमाद है, हमारा भरोसा है और खुदावंद की अब्दी मोहब्बत पर एतमाद है। हम दोस्तों में, रिश्तेदारों में मोहब्बत देखते हैं और उसमें कमी बेशी होती है। हमारा अपना तजर्बा होता है मोहब्बत का, तो हम मोहब्बत के लफ्ज को या तो शायरी की जुबान में देखते हैं, अदब की जुबान में देखते हैं, अपने मुल्क के सियासतदानों में की रोशनी में देखते हैं, ये रिश्तेदारों में तलाश करते हैं, या मियाँ बीवी के ताल्लुकात में देखते हैं, या अपनी बचपन की दोस्तियों में देखते हैं कि ज्यों जो हम उम्र में बढ़ते हैं हमारे ताल्लुकात में कई दफा दरारें आ जाती हैं, फर्क पड़ जाता है और मोहब्बत रफ्ता रफ्ता कम होती जाती है। और हद ये है कि माँ अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है, लेकिन जब बच्चा भी बड़ा होता है तो वो भी उसको गोद नहीं उठाती, उसको नीचे रख देती है। ये अजीब बात है कि माँ बड़े बच्चे के बड़े होने के बाद उसको गोद में लिए नहीं फिरती, बल्कि उसको चलने का मौका मिलता है और दौड़ने का, भागने का मौका देती है, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत की भी एक दलील है। लेकिन खुदावंद खुदा की मोहब्बत जो अब्दी मोहब्बत है, इसमें रत्ती भर कहीं पर तब्दीली नहीं होती, बेवफाई नहीं होती, तब्दीली नहीं होती, काहली नहीं होती, सुस्ती नहीं होती, लापरवाही नहीं होती और कहीं पर यानी कोई ऐसा झोल नहीं है जो हम अपनी मोहब्बतों में देखते हैं। हमारे दिल टूटते हैं, हम रोते हैं, मातम करते हैं, तलाकें हो जाती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। और आदि ये कि मौत हो जाती है, तो हम समझते हैं कि शायद मौत हो गई है, तो जो रिश्ता है वो टूट गया है। तो ये बात खुदावंद की मोहब्बत के साथ यहाँ पर भी ऐसी नहीं है। हमारी मौत भी हो जाए तो तब भी हमारी मोहब्बत जो है वो कायम रहती है। खुदावंद की अब्दी मोहब्बत पर हमने बातें की थी और उसके ऊपर कुछ इख्तिसार के साथ मैंने आपको बताया था। लेकिन पुराने अहदनामे के आज मैं 2 वाक़यात आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर इसको मुकम्मल करूँगा। एक और बात उसके बाद मैं शेयर करूँगा और आई होप कि ये हमारे वक़्त में ये 2 मसाले मैं आपके सामने ले आऊँ। ओल्ड टेस्टामेंट में बड़े-बड़े बुरे हालात लोगों ने देखे हैं। वो खुदावंद के लोग थे, प्रोसिक्यूशन, सताए जाने के अमल से गुज़रे हैं और प्रॉफिट हो, पैगंबर हों, आम लोग हों, ये के चुने हुए बादशाह हों, खुदा के मुकर्रर करदा लोग हों, जान तक मारे गए, आरों से चीरे गए। हर रोज, हर महीने, हर साल खुदावंद के लोग खून से लथपथ होते रहते हैं। और आज भी बड़े पुराने अहदनामे या नए अहदनामे के लोग हों, उनके ऊपर जुल्म और सितम और नफरत और गुस्से का शिकार वो बने हुए हैं पूरी दुनिया में। मैं आपका वक्त इसके ऊपर दायर नहीं करूंगा कि कितने लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और ख़ास तौर हमारे खित्तों में, तो ये आपको अंदाज़ा है, गिनना ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो भेड़-बकरियों को भी ज़बह नहीं किया जाता, मारा नहीं जाता, जैसे खुदावंद के लोगों को ज़बह किया जाता है। कल मुझे किसी ने वीडियो भेजी और वो गर्दन उसकी तन से जुदा कर दी। एक ये शुक्र है एक ही थी, ज़्यादा लोगों को किया,
लेकिन मैंने एक ही थी तो मैंने वो देख ली। तो सारी रात मेरी मुश्किल में गुजरी है, और दुआ के साथ कि खुदावंद हमें सब्र दे, इत्मीनान दे और तसल्ली अता फरमाए। हमारी नौजवान बेटियों के साथ क्या सलूक होता है, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जबरदस्ती उनको शादी करवाई जाती है, मजहब तब्दील करवाया जाता है, तेजाब फेंके जाते हैं और उनको उठा लिया जाता है। और इसी तरह से और बहुत सारे जुल्म जो हैं वो हमारी कौम के साथ होते हैं। मसीही लोगों को भी बहुत खतरनाक हालात का सामना अभी होगा, और जुल्म भी होगा, मुकदमेबाजी भी होगी। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ना डरने वाली बात है, लेकिन मैं ये वो बातें आपको बता रहा हूं जिनका होना लाजम है। इसलिए जब बुरे दिन देखो तो कलाम हमें नसीहत करता है कि मिलने से बाज ना हो। मिलने से बाज ना हो क्या मतलब है? बेजार कर दो एक दूसरे को? नहीं, कलाम की रफाकत में बैठो, दुआ के साथ बैठो, एक दूसरे के लिए हौसले का सबब बनो, एक दूसरे को वाज और नसीहत करो, एक दूसरे की तसल्ली का बायस बनो, ताकि हमारी हिम्मत जो है वो कायम रहे। तो आपने कभी देखा कि भेड़ जो है, शीप जो है, उसको क्यों मारा जाता है? इसलिए कि वो तकलीफ देती है, परेशान करती है, बड़ी खतरनाक है भेड़, बड़ा जुल्म करने वाली चीज है, इसलिए उसको ज़बह कर दिया जाता है? नहीं, ना तो वो खतरनाक है, ना भेड़ जुल्म करती है, और ना ही उससे कोई हमें तकलीफ होती है, बल्कि इसलिए मारा जाता है कि वो मारे जाने के बाद बड़ा यूजफुल हो जाती है, उसकी बहुत अहमियत हो जाती है, क्योंकि फिर वो कीमत में बढ़ जाती है। आप मेरा इशारा समझ गए। तो मसीही लोगों को भी इसी तरह इसीलिए मारा जा रहा है या मार रहे हैं, ताकि अपने आप को खुश कर सकें, अपने महबूब को खुश कर सकें, कुर्बानी कर सकें। और जानवरों की कुर्बानी इसी तरह से करते हैं, अपनी अदावत, नफरत, हसद, बुग़्ज़ को वो राजी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं ज़बूर की एक 14 बाब की 4 आयत आपको याद कराना चाहता हूँ, ताकि प्रोसिक्यूशन की बात करनी है, अज़ली मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ट्रू सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस, no matter what happened to you, no matter what country you are in and what you are facing, what challenges you are facing, आपको ये याद रखना है कि you are absolutely safe in his security. एक तस्वीर जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, और वो मेरी तरफ देखने से आपको मिलेगी तस्वीर, क्योंकि मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। हवाला भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप ऐसे सुस्त हो जाएंगे, आपको खुद हवाला ये तलाश करना होगा कि कहाँ है। ये बता देता हूं कि पालूस रसूल के खतों में है, और तस्वीर ये है हाउ सेफ वी आर, कि वी आर इन द पाम ऑफ आवर हैंड लॉर्ड। ये खुदावंत का जो हाथ है, हम खुदावंत के हाथ में हैं, और आप और मैं खुदावंत की हथेली में हैं, और उसके ऊपर खुदा बाप के हाथ है, और ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज अ सील ऑफ द होली स्पिरिट। अब बताइए, इससे ज्यादा सिक्योरिटी आपको क्या चाहिए? कौन देगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, आप खुदावन की हथेली पर हैं, उसके ऊपर खुदा बाप के हाथ है, और उसके ऊपर पाक रूह की मोहर लगी हुई है। दैट्स सिक्योर, हाउ सिक्योर यू आर। तो ये बात आपको तस्वीर में बता दी है। अब 14 ज़बूर की 4 आयत 14:4, क्या उन सब बदकारों को क्या उन सब बदकारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खा रहे हैं जैसे रोटी, और खुदावंत का नाम नहीं लेते? कितनी बड़ी आयत है, कितनी खूबसूरत आयत है। ऐसे खा रहे हैं जैसे रोटी, और खुदावंत का नाम नहीं लेते।
क्या उनको कुछ भी इल्म नहीं है? इसलिए अंजील का फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी का जमाने में ये काम हमारा है। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। तो ये इसी जमाने में ये गीत होते थे। आजकल हम शर्म की वजह से ये नहीं गाते, क्योंकि वो डर लगता है कि अगर हम गा तो सच रहे हैं और लोग कहें गिरजे च भी खलो के झूठ ही मार दो, तो भी गा गा के झूठ मार दो, यानी कर दे कुछ नहीं, ਤੇ ਹਰ ਘਰ में अंजील सुनाएंगे। ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਬਦਲ ਛੜੇ। तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे बाजारों में, ये था ओरिजिनल। अब क्या गीत की किताब में कर दिया? तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फजाओं में। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਲੀਸ के नारे फिर गूंजेंगे फजाओं में, ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਲਾਗੇ। तो ये मैं गैरत दिलाने के लिए और खुदावंद के पाक कलाम की हदायत याद कराने के लिए कह रहा हूं। आप बताइए, क्या ऐसे लोग, ऐसे जुल्म और सितम और नाइंसाफियां, कत्ल, अबादत खाने जलाए जाना, घरों को लूट कर आग लगाने वाले अपने मकासद में कि हमारे खुदावंद की मोहब्बत से जुदा करने में कामयाब हो सकते? Are they able to separate us from the love of God? No, by no mean, it's not possible. लेकिन किन के लिए? Those who are in his security. वो जुल्म सहेंगे, खुदावंद का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल ये पैदा नहीं होता ऐसा करने वाले खुद हलाकत के सुपुर्द हो जाएंगे, लेकिन वो अब्दी हलाकत के सुपुर्द नहीं होंगे। खुद हलाकत के सुपुर्द हो जाएंगे, लेकिन अब्दी हलाकत के सुपुर्द अपने आप को नहीं करेंगे, इटर्नल डेथ के हवाले नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। जब मुकद्दस पौलुस रसूल को, अब मैं दो मिसालों की तरफ, पहली मिसाल की तरफ, ये मैंने कुछ शुरू किया था लेकिन चंद और बातें करना चाहता हूं। जब मुकद्दस पौलुस रसूल को कोड़े मारे गए, जेल में डाल दिया गया, पत्थर मारे गए, क्या खुदावंत की मोहब्बत मुकद्दस पौलुस रसूल के लिए कम हो गई थी उस वक्त कि खुदावंत ने उनको कोड़े खाने की, जो कोड़े मार रहे थे उनको ये इजाजत दे दी, पत्थर मारने वालों को इजाजत दे दी? क्या उस वक्त खुदावंत की मोहब्बत कम हो गई पौलुस रसूल के लिए? नहीं। 2 Timotheus chapter 4 verse 16 to 17, chapter 4 of 2 Timotheus 16 to 17 पढ़ लें। मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी पहली जवाबदेही में, इन माय फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये किसके अल्फाज है? वही जो झूम झूम के गाते होंगे गीत, जोर जोर से दुआएं करते होंगे, कलाम भी सुनाते होंगे, उन्होंने कहते हैं किसी ने मेरा साथ नहीं। काश उन्हें इसका हिसाब ना देना पड़े। अब इससे क्या सीख रहे हैं? मैंने दुखों का जिक्र कर दिया था, लेकिन बारीकी अभी बता रहा हूं। पहली बारीकी कि बहुतों ने नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। और दूसरी बात, दुआ कर रहे हैं, दुआ ये कर रहे हैं कि काश उन्हें इसका हिसाब ना देना पड़े। इसका मतलब क्या है? कि उनको हिसाब देना पड़ेगा। एक भाई दुख में है, सिर्फ अपने ही अहवाल पर गौर ना करो, औरों के अहवाल पर भी गौर करो। जो कुछ कर सकते हो वो करना लाजिम है। मैंने जान देकर तुम्हारे लिए तुम्हें एक नमूना दिया है, एक मिसाल कायम की है। अब तुम पर भी फर्ज है कि भाइयों के लिए जान दो। 17वीं आयत देखिएगा।
मगर खुदावन मेरा मददगार था, है, रहेगा। ये मैं लगा रहा हूं ताकि वजाहत हो जाए। खुदावन मेरा मददगार था उस वक्त भी जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं उनके लिए अब भी नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहा हूँ, नेकी की दुआ कर रहा हूँ, बरकत की दुआ चाह रहा हूँ, और उनके ऊपर लानत नहीं भेज रहा। और उसने मुझे ताकत बख्शी। उस वक्त भी खुदावन ने मुझे ताकत बख्शी। कब? जब मुझे पत्थर मारे जा रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे, और मेरे जिस्म से खून रिस रहा था, मेरी हड्डियों से गोश्त नंगा हो गया, लेकिन खुदावन उस वक्त भी मुझे ताकत देते रहे। और मेरी मार्फत, मेरे वसीले से पैगाम की, अंजील पाक की पूरी मनादी हो सके, ये वजह थी। तो अहमियत कलाम पाक की मनादी की है, ग्रेट कमीशन की है। इसलिए इसकी तरफ मिशन को जारी रखना सिर्फ गोरियां का काम नहीं, ये देसियों का काम भी है। खुदावन ने अब हमें बड़े वसाइल दिए हैं। हमारी इनकम का बहुत हिस्सा सिर्फ एक दायकी में एक चर्च ही को ना दें, उसको तकसीम करें। मिशन के लिए भी हिस्सा निकालें, गरीबों के लिए भी हिस्सा निकालें। उन्होंने तो नहीं देना, आप दें उसी में से। क्या आप कर सकते हैं वो करें। सारा वही देंगे तो फिर वो अपने रंग रोगन पे लगाएंगे, बगीचे बाग वगैरह ठीक करेंगे, ताकि गैर, और आगे सुनिए, ताकि अंजील का पैगाम उसकी बुनियादी पूरी दुनिया में हो सके और सब गैर कौमें सुन लें। और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया, मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। वजह? क्योंकि मैंने अभी मनादी करनी थी। I always tell people कि God has put me on this face of earth to accomplish certain number of things. खुदा ने मुझे रोए जमीन पर रखा है, आपको भी, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूं हर एक को कि जो काम खुदावन ने मेरे और आपके जिम्मे लगाया है, मैं उस काम को पूरा करूं। I have no clue about you. I am way behind. I will never die. आपके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी उन कामों में जो मुझे करने हैं बहुत पीछे हूं, और मौत नहीं आएगी जब तक मैं उनको कर ना लूं। No one can take me out unless the hour has come and my work on earth is finished. तो अब 18वीं आयत में आपके सामने तलावत कर रहा हूं। खुदावन ने मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाहत में सही सलामत पहुंचा देगा। कैन यू सी द सिक्योरिटी? कैन यू रिमेंबर द जुल्म सितम जो हो रहे? कैन यू सी द बीमारी, दुख, तकलीफ जिससे हम गुजरते? लेकिन हर बुरे काम से मुझे खुदा छुड़ाएगा और आसमानी बादशाहत में सही सलामत पहुंचाएगा। My wife is absolutely healed, completely healed. कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेहतयाब हो गए। यही दुआ हम कर रहे थे और खुदावन ने उसी दुआ का जवाब दिया कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो सके। दैट व्हाट इट मीन। और सही सलामत पहुंचा देगा, इसलिए उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। ये है हमारी सिक्योरिटी की दुआ, ये है हमारे ईमान का खुलासा, ये है सारी अलबे पे जो हमारे ईमान को यहाँ पर यकजा कर देती है और हमें तकवीयत बख्शती है, कुव्वत बख्शती है। इसलिए हम डरते नहीं। और खुदा के लोगों पर जुल्म सितम करने वाले हम सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन क्या हो हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सकते? नहीं। और गुनाहों के साथ जाएंगे ये लोग, इनको माफी नहीं मिलेगी। ये लूट मार के वो माल भी यहीं छोड़ के जाएंगे। अगर आपकी जेब में 500 रुपए का नोट हो
और अब मुझे दिखाएं कि ये जी 500 रुपया है, ये मेरी जेब में है, ये शाम तक आपके पास शायद नहीं होगा। अगर आज आप बाजार जाएंगे तो अभी तक ये आपका है, शाम को जब आप बाजार जाएंगे किसी और का हो जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है, हर वक्त उसके पास रहेगा? उसी वक्त कोई 10-15 मिनट के बाद वो 500 किसी और के पास। द मनी इज नॉट योर एट ऑल। मकान इज नॉट योर। वो भी जनफा चलेगी तो अब मकान मैं ही हूँ, यहीं पर मैं चला जाऊंगा, फिर बच्चों का होगा। तो किसका है ये? हमारा ये मकाम, ये मकान नहीं। मकाम और है, मकान और है। माई फादर हैज मैनी होम्स, मैनी रूम्स। वो है हमारा मकान। तो इसलिए हमें इन बातों की तरफ बड़ी अहम ईयत के साथ तवज्जो करने की जरूरत है और इनको जानने की जरूरत है। लेकिन खुदावंद के लोगों को खुदावंद की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो आज का जो सबक है यहाँ पर इसलिए खत्म करना जरूरी है, इसके खुलासे के तौर पर, ताकि आपको मैं ये बता सकूं। मैं आपकी तवज्जो मुकद्दस पालूस रसूल की मुश्किलात और दुखों की तरफ इसलिए करा रहा हूं ताकि हम आसानी के साथ ये भेद जान सकें कि खुदावंद के लोगों पर कैसी बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं और कैसी दुखों भरी जिंदगी गुजारती हैं। देयर इज नो डाउट इन देयर माइंड कि वेयर इज गॉड व्हेन इट हर्ट्स। गॉड वही होता है जहां वो हमेशा होता है। आपको अपने डाउट्स को, गैर यकीनी को भी कदर की निगाह से देखना चाहिए। बड़ा अजीब जुमला है, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको अपने शक को, अपने वहम को, अपने डाउट्स को बड़ा चेरिश करना चाहिए, बड़ी कदर करनी चाहिए। आपके शक आपके नौकर और नुकरानियां हैं जो सच्चाई के सफर में आपके साथ मददगार बन के रहते। इमेजिन दैट। शक डिस्कवरी के नौकर हैं, ये आपको सच्चाई की तलाश में मददगार बनेंगे। जिसके दिल में शक ही नहीं, वो पता नहीं मान भी रखता है कि नहीं मान। तो where do you see darkness when there is light? लाइट होगी तो अंधेरा आएगा ना, शैडो आएगा। जब आप लाइट के नीचे ही नहीं है, इन एब्सोल्यूट डार्कनेस, तो कोई शैडो होता ही नहीं। तो इसलिए अपने वहम को, अपने गुमान को, अपने डाउट को चेरिश करें, कदर करें। शक आसमानी दरवाजे खोलने की कुंजी है। ये देखने का दूसरा नाम है, फर्क तरीके से। तो शक आसमान के दरवाजे की कुंजी, क्योंकि आपको शक होगा, आप जुस्तजू करेंगे, तलाश करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, और फिर सच जब तक जान नहीं जाएंगे, और फिर वो शक को नौकर की तरह आप छुट्टी दे दे, वो रुखसत चला जाएगा। जो इल्म का दरवाजा खोलने में हमारा एक जरूरी एलिमेंट है। तो नॉलेज, इल्म का दरवाजा शक की बिना पर खुलता है। दर हकीकत किसी को भी सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। ये बात आप याद रखिए, जब आपके ऊपर दुख तकलीफें आए, मुश्किलात आए, ऐसे बात जिसके ऊपर हालात पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मैं आंसू तो बहा सकता हूं, शक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको आखिरी हद तक जाके सीखा है और मेरा ईमान मजबूत है। तो मैं रो सकता हूं, आंसू बहा सकता हूं, लेकिन मैं शक नहीं करता। किसी को भी शक से डरना नहीं चाहिए। मैंने दो बातें कह दी। किसी को सच्चाई से नहीं डरना चाहिए और किसी को शक से भी नहीं घबराना चाहिए। जो कोई अपने डाउट, शक छुपाता है, वो सच्चाई से इनकार करता है। इमेजिन दैट। जो कोई अपने डाउट, अपने शक छुपाता है कि अच्छा इन्हों ना पता लग जाए कि मैं मेरी गल ते समझ ही नहीं आई, जे इन्हों पता लग गया कहेगा लो ये किवें दी बंदी बाइबल पढ़ांदी है ते इन्हों आपे नहीं पता।
नहीं, अगर नहीं पता बताए, कोई आपकी मदद कर सकता है। अच्छे तरीके से कहें कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मैं समझती तो हूँ ईमान की हद तक, लेकिन मैं ना पूरी तरह नहीं समझती। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो जो कोई शक से शक से नहीं डरना चाहिए, डाउट से नहीं डरना चाहिए, और जो सच्चाई से इनकार करता है, ऐसा बंदा जो अपने शक छुपाता है। तो आई होप कि ये आपके लिए बड़ी तकवीत की बातें हैं और आप इनसे घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। तो मनादी करने वाली पर भी बड़े बड़े दुख आते हैं। हमारा मसला पाकिस्तानियों का, खासतौर पे इंडिया के बारे में तो मैं नहीं जानता, दूसरे मुल्कों में नहीं मैं जानता, पाकिस्तानियों का ये मसला है, मुझ पे तकलीफ आए ना तो वेख्या जे ਇਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ। अच्छा वही मसले उनके साथ आए। खुदावंद दी बड़ी आजमाइश है साडे उत्ते, वी आर फेसिंग रियल टेम्पटेशन। अच्छा ये आपके लिए टेम्पटेशन है और मेरे लिए ये मेरे करतूतों की सजा है, ये डबल स्टैंडर्ड रखते हो। ये कौन से कलाम को पढ़ के ऐसे बातें करते हो? आपके ऊपर आए तो वो जस्टिफाई होता है, और किसी और पे आए तो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अजीब बात। तो घबरा ना जाए किसी सियासी जमात या किसी सियासी लीडर या किसी मुल्क की हुकूमत की तरफ मदद के लिए अपने हाथ ना फैलाना। रिमेंबर दैट, डोंट लुक फॉर ह्यूमन हेल्प। मिलती है रिश्तेदारों में, दोस्तों में, भाई बंदों में, वो माली हो या वो इखलाकी तौर पर हो, वो ठीक है, लेकिन वी आर नॉट, दे आर नॉट आवर सेवियर, they are not going to redeem us, they have not gone on the cross for us। तो जब भी मदद की जरूरत हो, जब भी आपको सहारे की जरूरत हो, मांगना वही है जो सबका सहारा। अपना साई नहीं बदलना, अपना खसम नहीं बदलना। जैसे हम कहते हैं, he is your bridegroom, remain faithful to your bridegroom। तो इसलिए घबरा ना जाए, सियासी मदद के लिए हाथ ना फैलाएं। तो याद रखिए, खुदावंद हमारा मददगार है। इतनी बात बताने के लिए, पौलुस रसूल के एक जुमले को बताने के लिए मैंने कितना आपको बताया। खुदावंद हमारा मददगार है, खुदावंद हमें ताकत बख्शता है। खुदावंद का शुक्र हो। लॉर्ड stood with me and he gave me help and strength that I need to face my difficulty। इसलिए लाजम है कि तिमोथियस अपनी जिंदगी और अपनी डॉक्ट्रिन, तालीम, दोनों के ऊपर खुसूसी तवज्जो दे। सिर्फ डॉक्ट्रिन पर, यानी अच्छी तालीम और दुरुस्त तालीम के ऊपर तवज्जो करना काफी नहीं है। जब तक वो डॉक्ट्रिन पार्ट ऑफ लाइफ ना बन जाए, तो आप कहें जी मैं तो बाइबल के तालीम मेरे पास दुरुस्त है, मैं कोई बिदती तालीम नहीं देता, ना उसको फॉलो करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी तालीम का क्या फायदा अगर वो मेरी जिंदगी में असर नहीं दिखा रही, मैं उसके साथ चल नहीं रहा। तो अपने किरदार, अपने कंडक्ट और अपनी दुरुस्त तालीम पर गौर करते रहना चाहिए। दोनों साथ साथ चलती हैं। और अपनी वफादारी पर भी नजर रखिए कि मेरी वफादारी में कहीं कमजोरी तो नहीं आ रही, सुस्ती तो नहीं आ रही। मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे और कामों में ढीला पड़ता जा रहा हूँ, मेरे अज़ा कमजोर होते जा रहे हैं, मैं अब ऐसे नहीं भाग सकता जैसे मैं भागा करता था। तो शायद बुढ़ापे में मेरे साथ ये सुस्ती भी आएगी। नहीं, ये सुस्ती नहीं आनी चाहिए। इबादत की सुस्ती, कलाम की सुस्ती और खैर करने की सुस्ती, दुआ करने की सुस्ती, ये बड़ी खतरनाक है, किसी भी उम्र में आए तो इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो मुकद्दस पालूस रसूल नेरो बादशाह की सरकार के बदकिरदार बादशाह थे, ये बहुत नीरो बादशाह, उसकी अदालत में मुकदमे का सामने कर रहे थे और मौत की आंखों में आंखें डालकर मुकदमे का सामना कर रहे थे। कोई भी पौलुस रसूल की तरफ खड़ा नहीं हुआ, पहले बता चुके। और उसी रात खुदावन उसके पास, पौलुस रसूल के पास आए
اور फरमाया के खातर जमा रख, जिसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी मेरी गवाही देनी है। ये कहाँ लिखा है कि खुदावन पौलुस रसूल के पास आए और कहा कि तू खातर जमा रख, घबरा नहीं, फिक्र ना कर, बेशक तू मौत की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, तुझे मौत दिखाई दे रही होगी, लेकिन अभी तूने जिस तरह से यरूशलेम में गवाही दी थी ना, वो तेरा अपना शहर था, अब तूने गैर कौमों में और रोम में भी इसी तरह से गवाही देनी है, और इलाकों में भी इसी तरह से गवाही देनी है, और तू मुझ पे भरोसा रख। रोमा में भी तूने गवाही देनी है, मुझ पे भरोसा रख। अगर आप रेफरेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे हवाला नोट करना चाहें तो वो कर लें। Acts of the Apostles chapter 23 verse 11, God came to me, Lord came to me। जिस बात को याद रखना चाहिए वो ये है कि खुदावंद मुकदमे के दौरान ना सिर्फ मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ खड़े हो गए, बल्कि अंजील पाक की मनादी के लिए साथ खड़े रहे, ताकि अंजील पाक का ऐलान सब कौमों में हो सके और सब गैर यहूदियों में भी अंजील पाक को सुनाया जा सके या सुना जा सके। मेरा आपसे सवाल है, हमारी कलीसिया अपने ही झंझड़ों में फंसी हुई है, अपनी ही पॉलिटिक्स में वक्त गुजार रही है, एक दूसरे की टांगे खींच रही है, कभी गैर कौमों के पास भी अंजील की मनादी हो रही है। उसके लिए हमारा सालाना बजट क्या है? कितना पैसा देते हो अंजील की बिशारत के लिए? कितने जो इस तरह से खुदावंद के खादम काम करते हैं उनकी माली मदद करते हैं आप, या गाफल है? ये सोचने की बात है। या सिर्फ वहां देते हैं जहां पर आपकी पहचान है, जहां आपको अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, रिकग्निशन मिलती है कि आप देते। खामोशी में, जहां से किसी को पता नहीं चलना। कोई ऐसा खादम है आपकी नजर में जो गैर अक़वाम में मनादी का काम करता हो और आपको उसकी मदद करते? जैसे खुदावंद पौलुस रसूल के साथ खड़े हो गए, आपको ऐसे मनादों के साथ आज खड़े होने की जरूरत। ये छोटे जुमले नहीं है, और सोच समझ के कहे हैं, ताकि अंजील पाक का ऐलान सब कौमों में हो सके। मेरी दूसरी आमद नहीं होगी। क्यों? जब तक, कब तक? जब तक अंजील पाक की मनादी दुनिया के कोने कोने में ना हो जाए। कहीं मैं और आप इस दूसरी आमद में रुकावट तो नहीं है? मुकद्दस पौलुस रसूल शेर के मुंह से छुड़ाए जाने का भी जिक्र फरमाते हैं। गैर कौमों के रसूल हैं। रोमन चैप्टर 11 वर्स 13 पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और फिर मैं सारे हवाले नहीं पढ़ना चाहता, आप नोट कर लीजिएगा। शेर के मुंह वाले हवाले बड़े जरूरी हैं, वक्त नहीं कि मैं उनको करूं, थोड़ा सा वक्त रह गया, मैं दूसरी बात भी शुरू करना चाहता था। Psalm chapter 22 verse 22-21, Psalm 22 20 and 21, Psalm 35 17, रोमन 11:13 भी पढ़ लीजिएगा, वो तो आपको मैंने बता दिया। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 9:15 और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 22-21 एंड 26 and 17। तो आपको पता चलेगा जो बातें मैंने कही हैं सब यहाँ पर सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं। मैं आपकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ करवा रहा हूं कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी हिफाजत खुदावंद में है। हम डर ना जाएं, हमारी उम्मीद, हमारा ईमान, हमारी हिफाजत खुदावंद में है। खौफ में ना रही। कोई चीज हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। अब मैं आखिरी मिसाल आपको दे रहा हूं, और ये दूसरी मिसाल है जो
हम पुराने अहदनामे से देखेंगे। अभी मैंने एक आपको नए अहदनामे से दिखा दी, मुकद्दस पौलुस रसूल के, और जैसे ही मैंने दानियेल का नाम लिया आप मिसाल वैसे ही समझ गए, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी बातें आपको याद कराता। सारी कहानी से आप वाकिफ हैं, सिर्फ चंद बातें आपको याद कराता हूँ। दानियेल चैप्टर 6 वर्स 16, चैप्टर 6 वर्स 16, दानियेल को बादशाह के हुक्म के मुताबिक शेरों की मान में डाल दिया गया। ये कहानी आपको पता है। अब बादशाह ने जो कहा मैं सिर्फ वो दोहरा रहा हूं, और जो बादशाह की जुबान में, अल्फाज में तड़प है, फिक्र है, मोहब्बत है, आप जरा उसको नोट कीजिएगा। बादशाह अहले ईमान नहीं है, अहले ईमान दानियेल है। दानियेल, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, हमेशा का लफ्ज अंडरलाइन करो। सिर्फ जब आप खुश होते हैं उस वक्त नहीं, जब सालगिरह मनाते हो उसी वक्त दुआ ना करो, जब बर्सियां बनाते हो और बरसियां मनाते हो उस वक्त ही नहीं। और ये कौन कह रहे? बादशाह, जो अहले ईमान भी नहीं। दानियेल, तेरा खुदा जिसकी तूने हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। हैरान कुन बयान है। बादशाह ने सारी रात रोजा रखा, फाका किया, कुछ खा नहीं सका। मुशिकारों को कहा खबरदार मेरे नजदीक ना आना। एक रास्तबाज को चाल साजी के साथ, साजिश के साथ मुझे इस्तेमाल किया गया है। वो मेरा साथी है। ईमानदार भी ऐसा हो कि गैर कौम भी पहचाने कि ये बंदा काबिल भरोसा है। सारी रात अफसोस किया, मातम किया। बादशाह सुबह सवेरे शेरों की मान पर गए। वहां जाकर गमनाक आवाज, ये लफ्ज है, गमनाक आवाज से दानियेल को पुकारा। ए दानियेल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? ये सारे क्वेश्चन मार्क। दानियेल, आवाज आई, ए बादशाह सलामत, अब तक जिंदा रहे। गवाही सुनिए, खुदावंद की सिक्योरिटी देखिए। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। कभी आप पौलुस के साथ मौजूद होता है, कभी फरिश्ते को भेजता, और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और शेरों ने मुझे कोई जरूरत नहीं पूछा। वजह सुन लें, क्योंकि मैं अपने खुदा के हुजूर बेगुनाह साबित हूं। ये है वजह। अब हर ऐरा गहरा कहता रहे कि मेरे साथ फरिश्ता आ जाए, हर ऐरा गहरा रबदी होवे, सना गान वाला, तालियां बजान वाला, बंदे डेगन वाला कहे जी मेरे साथ खुदावंद खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। वजह सुनिए, वजह यह है क्योंकि मैं अपने खुदावंद के हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हुजूर भी है बादशाह, मैंने खता नहीं की। दानियेल चैप्टर 6 वर्स 16 to 22 आप तफसील के साथ पढ़ लीजिएगा। और मुकद्दस पौलुस रसूल जिस्मानी खतरात, फिजिकल डेंजर से खौफ नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि कोई चीज, कोई ताकत, कोई कानून, कोई तलवार, कोई मौत मुझे खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। पहला पत्रस 5 बाब 7 to 11, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 7 to 11। ये स्टोर का नाम भी है 7-11, एक स्टोर है। और अपनी सारी फिक्र खुदावंद पर डाल दो। वजह, क्योंकि उसे यानी खुदावंद को तुम्हारी फिक्र है। ये आप जुबानी आती है हमें आयत, लेकिन तुम होशियार और बेदार रहो, ये भी लिखा हुआ है। फिक्रें उस पर डाल दो, लेकिन तुम होशियार भी रहो और बेदार भी रहो। वजह भी बताई, इसलिए होशियार रहना है
کہ तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, हर एक को नहीं फाड़ खाता, वो चुनता है, इंतखाब करता है किसको फाड़ खाना है। ऐरे गहरे को जो उसके साथी हैं उनको क्यों खाएगा, उनको क्यों फाड़ेगा? जो पहले उसकी आमद के गीत गाते, पहले उसको सजदे करते, उसके साथ चलते, मुकदमेबाजी करते और खुदावंद के नाम को बदनाम करते, उनको नहीं चीरता फाड़ता, वो इंतखाब करता है। ये इसकी वजाहत भी मैंने आपके सामने कर दी। तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर इब्लीस का मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं, जो इस वक्त हैं, ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। सिर्फ माजी की बात नहीं कर रहा, इस वक्त जो तुम्हारे भाई हैं वो इस वक्त दुख उठा रहे हैं, वो भी तुम्हारे भाई हैं। उठा रहे थे नहीं कहा, कमाल है। अब खुदा जो हर तरह के फजल का सरचश्मा है, जिसने तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा, और अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन।